तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल। तो आइए इस सवाल को करते हैं, एक एक करके समझाऊंगा। तो पहला सवाल है हमारे पास, यदि cos a प्लस बी बराबर 1/2 एवं sin a माइनस बी बराबर 1/2 है तो a और b का मान क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। cos a प्लस बी यानी कि हम लोग को दिया है cos a प्लस में b। तो हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है, लेकिन यहाँ पे cos a प्लस b बराबर 1/2 दिया है। cos में किसका मान 1/2 होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो आप लोग को पता होगा कि cos 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो यहाँ से cos खत्म हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60। उम्मीद करते हैं आपको पहला समीकरण समझ में आया है। तो इसी तरह से यहाँ से साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का। तो ऐसे ही लिखिएगा इस रूप में उसको भी। तो इसमें जो cos से cos खत्म हुआ तो उसमें कौन सा खत्म हो जाएगा? साइन से साइन। तो यानी कि हम लोग का बचेगा क्या? a माइनस बी। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 30। अब आपको समीकरण को सोल्यूशन करना है, यानी समीकरण को हल करना है और ए और बी का मान ज्ञात कर लेना है। तो आप लोग विलोपन विधि पढ़े होंगे या चाहे और भी विधि पढ़े होंगे, उससे आप लोग हल कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए ट्रिक नंबर है, अगर आपको ए का मान ज्ञात करना है तो यानी ए का मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए जो दोनों मान है उसको जोड़ के 2 से भागा कर देंगे। तो 60 और 30 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 90। 90 में 2 से भागा कीजिएगा तो हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ए का मान हो गया 45 डिग्री। वहीं पे बी का मान अगर बोलेगा, बी का मान बोलेगा तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे और 2 से भागा करेंगे। तो 60 में से 30 गया, 30 बचा और 2 से भागा करने पे 15, यानी ए का मान 45 और बी का मान 15। तो हम लोग का यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए सवाल नंबर 2 को करते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 2 है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा है तो साइन थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बट्टे में चला जाएगा, यानी कि साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। इतना का मान दिया है, इतना का मान ज्ञात करना है, यानी इतना का मान दिया है और इतना का मान हमसे पूछा है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो साइन बट्टा में cos जानते हैं क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा √3। तो यहाँ पे हम लोग को पता है tan थीटा में कितना का मान √3 होता है? जब थीटा बराबर 60 डिग्री होगा तभी आपका √3 मान होता है। ये बात सभी को पता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? तो थीटा का जो मान है कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब मान रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा है तो साइन 60 प्लस में cos थीटा है तो cos 60। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का 1/2। इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर होगा √3 प्लस में 1। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए आपको अगला सवाल बताते हैं। तो यहाँ पे सवाल है 510 और 92 का एचसीएफ तथा एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर सवाल है कि 132 तथा 320 का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन विधि से। तो ऐसे में आपको सवाल तो खुद से ही बनाना है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक यूक्लिड नाम के गणितज्ञ थे जो एक फार्मूला देकर मर गए। फार्मूला का होता है ए बराबर BQ प्लस आर। फार्मूला इस रूप में होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। इसका प्रयोग हम लोग एचसीएफ निकालने में करते हैं और इसी विधि से आप लोग को इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। कमेंट में इसका आंसर अवश्य आना चाहिए। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए, ढेर सारे प्रश्नों के लिए, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, इस चैनल को फॉलो अवश्य करें। और इस चैनल पे आपको तमाम तरह के इम्पोर्टेंट VVI क्लास 10th 9th का मैथ का वीडियो प्रोवाइड